बड़ी खबर आपको दे दें। बड़ी खबर, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5वां टेस्ट मैच रद्द हो गया है। मैनचेस्टर टेस्ट मैच रद्द हो गया है। भारत 2-1 से सीरीज में आगे था और इस बीच में 5वां टेस्ट मुकाबला आज होना था, लेकिन रद्द हो गया है। और इसके पीछे की वजह है फिजियो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद हालांकि आरटी-पीसीआर टेस्ट सभी हमारे खिलाड़ियों का हुआ, लेकिन नेगेटिव निकले थे। लेकिन टेस्ट सीरीज भारत ने 2-1 से जीत ली है, यानी कि इतिहास भारत ने रच दिया है। इंग्लैंड की जमीन पर जाकर इंग्लैंड को टेस्ट मैच हरा दिया है और 2-1 से भारत ने सीरीज जीत ली है। बिल्कुल, तो मैनचेस्टर टेस्ट रद्द हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारत ने ये टेस्ट सीरीज जो है वो जीत ली है। कोविड पॉजिटिव होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट के ये कई सारे जितने भी प्लेयर्स थे उनकी कोविड टेस्ट कराया गया था। हालांकि वो सारे नेगेटिव आए थे, लेकिन बार बार ये शक जताया जा रहा था कि हालत खराब किसी भी वक्त हो सकती है। इस वजह से ये बहुत बड़ा वजह रही है जिस वजह से ये सीरीज जो है वो रद्द हुई है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है राजीव की 2-1 से भारत ने ये टेस्ट सीरीज जीत ली है। बड़ी खबर दे रहे हैं वैभव भोला हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, खुशी इस बात की कि भारत 2-1 से सीरीज जीत गया है, इतिहास भारत ने रच दिया है, लेकिन हम इस बात का होगा कि 5वां मुकाबला हम लोग देखना चाहते थे, वो अब नहीं देख पाएंगे। देखिए राजीव, अगर आपको याद होगा कि जब सुबह हमारी बातचीत हो रही थी तो मैं बहुत क्लियर कह रहा था कि बहुत मुश्किल होगा कि इस टेस्ट मैच को आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करवाना, क्योंकि जब एक फिजियो पॉजिटिव आया तो फिजियो जो था वो लगातार दूसरे खिलाड़ियों के संपर्क में भी था। भले ही रिपोर्ट्स थी वो नेगेटिव आ गई थी, लेकिन जो एक डर होता है वो हमेशा रहता है। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नहीं चाह रहा था कि किसी तरीके से अगर कोई इंडियन खिलाड़ी भी आगे चल के पॉजिटिव आता है तो वो जो कोविड के इन्फेक्शन है इंग्लैंड टीम में भी आए। लेकिन इसमें अच्छी बात ये निकल कर आई है कि मैच कैंसिल होने की वजह से भारतीय टीम ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया और 14 साल बाद इंडियन टीम ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती है। आखिरी बार आपने 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में 1-0 से सीरीज अपने नाम की थी, तो एक लंबा इंतजार उसके बाद हमें देखने को मिला। आप 2011 में हारे, 14 में हारे, उसके बाद 16 में भी आपको हार मिली, लेकिन आखिरकार विराट कोहली एक ऐसे कप्तान बन गए हिंदुस्तान के जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती। तो अपने आप में विराट कोहली के नाम भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है, क्योंकि पहले कप्तान बने थे ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने वाले और अब इंग्लैंड में जीतने वाले भी। तो विराट कोहली के नाम पर एक हम कह सकते हैं काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। हालांकि खुशी ज़रूर होती कि अगर मैनचेस्टर में ये मुकाबला होता। अगर थोड़ी मैनचेस्टर के बारे में यहाँ बात करूँ, इससे पहले इंडियन टीम यहाँ पर कभी भी कोई टेस्ट मैच नहीं जीती है। 2019 का जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था जिसमें इंडियन टीम हारी थी और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, वो मुकाबला भी मैनचेस्टर में खेला गया था। तो मेरी कुछ खिलाड़ियों से बात हो रही थी तो वह चाह रहे थे कि मैनचेस्टर का मैच ज़रूर हो, वो मैदान पर जाएं। और वो जो थोड़ी कड़वी यादें हैं ना मैनचेस्टर की कि आप कभी जीते नहीं हैं, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद आप पहली बार इस ग्राउंड पर उतरते खेलने के लिए, तो वो सब हम कह सकते हैं कि जो बदला लेने का मौका था या मैनचेस्टर की जो कड़वी यादों को पीछे छोड़ने का मौका था वो इंडियन टीम को नहीं मिला। लेकिन एक और जो प्रिकॉशनरी मेजर बीसीसीआई भी लेना चाह रही थी, क्योंकि 19 सितंबर से आईपीएल शुरू होना है। अगर आप 10 से 14 तक इस टेस्ट मैच को करते और आपको 14 तारीख को पता लगता कि कुछ आपके खिलाड़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये आईपीएल के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकता था। तो अब आज 10 तारीख हो चुकी है, 19 तारीख से आईपीएल का आगाज होना है। तो मेरी जो अभी बात हुई इंडियन टीम मैनेजमेंट से और कुछ खिलाड़ियों से भी जो मेरी बात हुई, तो बहुत उन्होंने क्लियर किया कि हमें पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है। अगले 3-4 दिन उन्हें होटल में जो एक नया बायो बबल बनाया गया है। 14 सालों बाद इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीता है। हालांकि मैनचेस्टर की अगर पिच की बात की जाए तो इतिहास रहा है कि वहां पर भारत जीत नहीं पाया है, लेकिन जो सीरीज एक तरह से अपने नाम भारत ने की है वो भी एक अपने आप में ऐतिहासिक ही है। जी बिल्कुल, अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जब भी आप जाते हैं और इन ज़मीनों पर अगर आप टेस्ट सीरीज जीत कर आते हैं तो ये अपने आप में बहुत मायने हो जाते हैं इन सीरीज जीत के। और वो भी इंग्लैंड में तब जब आप पिछले 10-12 सालों से 14 सालों से अगर मैं कहूँ कि आप टेस्ट सीरीज नहीं जीते, आप लगातार वहाँ पर हार रहे थे। कभी आप 4-0 से हारे, कभी आप 2-1 से हारे, कभी आप फिर दोबारा 4-0 से हारे। तो एक बुरा रिकॉर्ड बनता जा रहा था इंडियन टीम का इंग्लैंड में कि लगातार आप वहाँ पर हार ही रहे थे। लेकिन ये इंडियन टीम, इस नई इंडियन टीम की मैं बात करूं, ये जहां पर भी जाती है इसका जो टारगेट होता है, जो इसका एम होता है वो जीतना ही होता है। चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, लगातार 2 ऑस्ट्रेलिया दौरे में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट। वो हम सब ने देखा, लेकिन शानदार खेल दिखाया। चाहे रोहित शर्मा की बात करें, उन्होंने शानदार खेला, पुजारा ने शानदार खेला, शार्दुल ठाकुर ने शानदार खेल दिखा। हालांकि अजिंक्य रहाणे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बुमराह ने, शमी ने, ईशांत शर्मा से लेकर सभी गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया। रविंद्र जडेजा ने बड़ा अच्छा
खेला। लेकिन एक सवाल ये है कि सुबह तक तो ये इंफॉर्मेशन था कि गेम होगा, सवाल ये कि फिर पहले कैसे ये कहा गया था कि गेम होगा, फिजियो कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो उसके बाद आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया, जब सब नेगेटिव आए तो क्या इसलिए क्योंकि आईपीएल होना है, अब टी20 वर्ल्ड कप किस तरफ सबकी नजर है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए इस मैच को रद्द कर दिया गया? देखिए कल जो हमारी सबसे पहले हमने जो खबर ब्रेक की थी कि जो खिलाड़ियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो नेगेटिव आई थी, उसके बाद एटलीस्ट एक ये सुकून की सांस ली गई थी कि जो खिलाड़ी हैं वो पॉजिटिव नहीं है। लेकिन आप नहीं जानते कि अगले 4-5 दिन में कितने खिलाड़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ईसीबी लगातार ये चाह रही थी कि इस टेस्ट मैच को डिले किया जाए, इस टेस्ट मैच को कैंसिल किया जाए। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से कोशिश ये थी कि जब खिलाड़ियों की जो कोविड रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, तो एक बार थॉट ये दिया जा रहा था कि शायद मैच हो सकता है। लेकिन आपको राजीव याद होगा कि जब हमारी सुबह बात हो रही थी तो मेरी तरफ से बहुत क्लियर कहा गया था कि मुझे बहुत डर है कि अगर ये मैच होता भी है तो चीज़ें बहुत मुश्किल रहने वाली है कि आप किस तरीके से मैच करवा सकते हैं। कि जब आपका फिजियो पॉजिटिव आया और वो फिजियो ने रोहित शर्मा को ट्रीट किया था, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, उन्होंने चेतेश्वर पुजारा को ट्रीट किया था, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो अगर फिजियो कल पॉजिटिव आया तो आपको 3-4 दिन या 5-6 दिन का एक टाइम पीरियड देना होता है, उसी के बाद आपको क्लियर होता है। तो मैनचेस्टर का टेस्ट रद्द हुआ है, लेकिन सुबह हमारे शो में वैभव ने इस बात का जिक्र किया भी था साफ तौर पर कि कैसे टेस्ट होगा, चिंता सताई जा रही थी स्पोर्ट्स को देखते हुए। शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। लेकिन बड़ी खबर और बड़ी बात यह है कि 14 साल के बाद भारत ने इतिहास रच दिया है, इंग्लैंड की टीम को, एक शानदार टीम को इंग्लैंड की जमीन पर हराना। 2007 के बाद यह कीर्तिमान अब विराट कोहली की टीम ने हासिल किया है, उनकी कैप्टनसी में भारत को यह कीर्तिमान जो है मिला है, बड़ी बात है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।